ये उन्हीं का दिया हुआ फैसला था स्पीकर के रूप में, जो स्टैंड किया सुप्रीम कोर्ट तक। और ये काम केसरीनाथ त्रिपाठी के अलावा और कोई स्पीकर कर नहीं सकता था, ये मुलायम सिंह यादव को मालूम था। अन्यथा सारे के सारे जो दल बदलू थे उनकी सदस्यता चली जाती। लेकिन वो भी बड़ा एक विचित्र फैसला था, जिसमें केसरीनाथ त्रिपाठी के इस दावे को मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी भी पार्टी में या लेजिस्लेचर पार्टी में स्प्लिट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो बसपा से जो टूट कर आए वो एक किश्त में नहीं आए, एक साथ नहीं आए, तो वो दल बदल के लिए जो आवश्यक संख्या होती है उसको पूरी नहीं करते थे। लेकिन ये तो अतीत की बात हो गई। उस समय भाजपा ने समर्थन किया मुलायम सिंह यादव का। आज तक किसी भाजपाई को मुझे नहीं लगता समझ में आया कि वो सरकार भाजपा ने क्यों गिराई और मुलायम सिंह की सरकार क्यों बनाई। एक बात कही जाती है भाजपा के अंदरूनी सर्कल्स में, वो ये कि 2004 का लोकसभा चुनाव आने वाला था और 2002 में सत्ता से बाहर हो चुकी थी बीजेपी। ऐसे में भाजपा को लग रहा था कि 2004 में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में उसकी हालत और ख़राब होने वाली है, तो मुलायम सिंह यादव लोकसभा चुनाव में उनकी मदद करेंगे, ऐसा कहते हैं कि उन्होंने आश्वासन दिया था। लेकिन मुलायम सिंह ने आज तक कोई आश्वासन कभी पूरा किया हो, इसका कोई उदाहरण नहीं। लेकिन भाजपा के लोग भोले थे या नासमझ थे, फैसला आपका। अगर ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया था और मान लिया था भाजपा के नेताओं ने, तो आप समझ लीजिए इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी भाजपा की ओर से प्रमोद महाजन ने। उस समय वो रणनीतिकार थे भाजपा के। तो एक उदाहरण तो ये है। अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो दो प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं, एक समय बीच में 20-25 साल, लगभग 30 साल तक ऐसा दौर रहा जब सपा और बसपा प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। अब भाजपा और सपा है, और ख़ास तौर से 2014 के बाद से और 2017 से लगातार 8 साल से दोनों में सत्ता के लिए संघर्ष है। समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर बीजेपी को हरा दे तो सत्ता हमारे पास आ जाएगी। अब सीन से, मतलब सत्ता की दौड़ के सीन से बसपा बाहर हो गई है। अब उसकी स्थिति ऐसी भी नहीं रह गई है कि वो संघर्ष को तिकोना बना पाए, ट्रायंगुलर बना पाए। कुछ अलग अलग क्षेत्रों में छोड़ दीजिए, कुछ जिलों में या कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात अलग है। पूरे प्रदेश के स्तर पर ऐसी स्थिति बसपा की नहीं रह गई।